का, और एक जो सुरमा गांव में देवीपुर में गोलबोझ में वो मिला हुआ, जो अब हमें सरकार हटा नहीं सकती, वो अधिकार पत्र हमें मिला है, वो व्यक्तिगत है। और अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं वो समुदाय के लिए लड़ रहे हैं। हमें व्यक्तिगत की बहुत ज़रूरत है, हमें अपने घर भी बचाना, जंगल भी बचाना, वो हमारी चिड़ियाघर है। ये नहीं कि सरकार की चिड़ियाघर है, हम उसके चिड़ियाघर नहीं कहेंगे, हम अपने जंगल और घर को चिड़िया कहेंगे। तो साथियों, जो लड़ाई चलती रही, उसके बाद मेरे पापा को जेल लेके गए 2003 में, वन विभाग जेल में लेके गए, झूठे मुकदमे भाग के उनके जेल लेके गए। अर्जुन विलन सिंह है, एक फार्म है यहाँ, सब लोग जानते हैं, उनके फार्म में वन विभाग ले जाके मेरे पापा को इतना मारते थे कि पेड़ पे लटका देते थे पैर के बल, और जब वो बेहोश हो जाते थे तो उनको बाल्टी में भर के पानी, फिर होश में लाते थे, फिर मारते थे। ये सब दुख मेरे पापा ने सहा है। सॉरी। ऐसे करते करते मेरे पापा और रामचंद्र प्रधान वो लड़ते रहे और अपने गांव वालों को जागरूक करते थे कि मैं तो झूठा मुकदमा, क्योंकि वो जानते थे कि वन विभाग क्या दर्द देता है हमें, मुझे क्या दर्द देता, तो उसको लगता था कि मेरे हर बच्चे, हर आने वाली पीढ़ी को ये वन विभाग इसी तरीके से दर्द देंगे। तो उन्होंने जगाने की कोशिश करने लगे, हर गांव में पूरी रात बैठ के मीटिंग करते थे कि जो मेरे साथ वन विभाग पीड़ित किया है वो किसी और के साथ में ना हो। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो सब लोग अपने कानून के बारे में जानते हैं, वो मेरे पापा रामचंद्र, 3 लोग यहाँ पे हमारे खंभा हैं, वो 3 लोग जागरूक किया हमारे इस शहर को, जो सरकार भी नहीं जानती है। सरकार सिर्फ इतना जानती, वोट के समय में जानती कि एक दलित वोट है, एक अनुसूचित वोट है, ये सिर्फ जानती, बाकी दुख दर्द कुछ भी नहीं जानती कि क्या होता क्या नहीं। सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है, वन विभाग पैसा देता है, लोगों के साथ में क्या हो रहा सरकार को कुछ भी नहीं पता। तो मेरे पापा ऐसे करते उनकी इतनी मार हुई, जब अर्जुन विलन सिंह के वहाँ पे फार्म हाउस में, वहाँ पे जब हमें पता चला कि मेरे पापा को जेल नहीं, अर्जुन विलन सिंह के फार्म में रखे हुए, तो हम लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ जाके उनको घेराव किया था, उनके रेंजर में जाके घेराव किया कि मेरे पापा कहाँ हैं, हमारे पापा कहाँ हैं। तो उनको पता चल गया कि ये लोग अब गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि संगठन से उस समय शायद जुड़ चुके थे। ये रामचंद्र जी जो है हमारे जो बंदर भरारी को, ये बोलते थे कि उनसे हमें ताकत लेना, संगठन से ताकत लेना है। तो हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उनको उठा के जेल में भेज दिया गया। हमारे गांव के जो रामचंद्र प्रधान थे वो बोले कि मैं अब अगर जवाहर को मारोगे तो मैं जवाहर को, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो फिर ठीक है, वो लेकिन नहीं, हम मारेंगे नहीं, और उनको जेल वो कर दो, भेज देते हैं। हम लोग उठा के उनको घर ले आए थे, वो भाग गए थे। ये बात मेरे पापा अर्जुन विलीन के फार्म से भाग गए थे, वो ऐसे चले थे, उनके वो खड़े नहीं होते थे, वो अपनी जान बचा के कैसे एक घुटने और पैर के बल गए हैं। तालाब इसी समय था, तालाब में भरा हुआ पानी, वो कैसे उस पानी में निकल के गए हैं। तब फिर उसके बाद में अपने पापा को हम लोग नेपाल भगा दिए कि ये तो मार देंगे। उसके बाद में वहाँ से जब वन विभाग हमारे वहाँ जाती थी, मेरे घर पे जाती थी, वो बहुत छोटी थी, ऐसे 8-9 साल की थी। तो मुझे लगा कि मैं बोली अपनी दादी से कि दादी पापा कहाँ गए, तो बोले पापा को तुम्हारे जेल ले गए। तो मैं कूद के रोने लगी कि मेरे पापा मुझे चाहिए, मुझे लेके आओ। मेरी चाची, मेरी दादी बोली कि नहीं आएंगे। तो वो बोली ठीक है, क्यों नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? तो बोले कि प्रधान जी हो हमारे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ तो प्रधान को भगवान समझते थे। आज उस तरीके से भगवान नहीं है। उस समय प्रधान हकीकत में भगवान के जैसे एक काम करते थे, लेकिन आज के प्रधान ऐसा नहीं है। तो नेपाल भेज दिए। फिर वन विभाग को पता चला कि जवाहर तो भाग गया है, तो हमें पता था, अपने बुआ के घर पे भेजे, वो है इलाज वगैरह। तो ये जाके छापा डाल दिया पूरे गांव में, बोले कि सुरमा गांव को हम हटा देंगे, आप जवाहर को हमें चाहिए, तत्काल चाहिए। फिर हम उससे बोले, SDM से बोले कि हमें ये अगर इस तरीके से वन विभाग उत्पीड़न करेगा मेरे पापा के साथ,
इन जवाहर के साथ में तो मैं नहीं भेजूंगा। तो बोले पुलिस वाले बोले कि ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आज के बाद इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो